लाइनें कहना चाहती हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे खींचने के लिए लोग हैं ना। तू अगर अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है अगर तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके ऐसा दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दुनिया को ऐसा दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा काम या अपना डिसीजन इसलिए चेंज कर देते हैं या प्रॉपरली तरीके से वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो हम इसलिए अपना डिसीजन अपना चेंज कर देते हैं और इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। बट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग क्या कहेंगे अगर ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, तो आप अपने काम पे बिना डरे, बिना किसी की परवाह किए अपने काम पे फोकस करिए कि लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए। अगर आप सही हैं तो अपने काम पे निडर होके, निश्चिंत होके अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, पूरा फोकस कीजिए, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, अच्छा एक मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक टीचर था, ठीक है, टीचर ने एक छोटे से स्टूडेंट्स को एक पेपर में, इस तरह के पेपर में कुछ लिख करके दिया मैसेज और कहा कि जाके अपनी मदर को दे देना। ठीक है, वो बच्चा गया अपने घर पे, बहुत छोटा बच्चा था कि वो प्रॉपर तरीके से वो पढ़ भी नहीं सकता था कि मैम ने लिखा क्या है। तो हुआ क्या, वो बच्चा गया अपने घर पे और मम्मी को उसने वो लेटर थमा दिया। ठीक है, बोला कि मम्मी ये मैम ने दिया आपके लिए, आप पढ़ लो। तो मम्मी ने क्या किया, वो लेटर पत्र को खोला और पढ़ा। पढ़ते ही उनकी आंख में आंसू आ गया, बट उन्होंने बच्चे से कुछ शेयर नहीं किया। फिर भी बच्चे ने जब माँ की आंख में आंसू देखा तो पूछा, माँ आपकी आंख में आंसू क्यों आ गया, ऐसा मैम ने क्या लिखा है, प्लीज बताइए। तो मैम ने कहा, मम्मी ने उनके कहा, बेटा इसमें मैम ने लिखा है ना कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो कि आपको पढ़ाने के लायक जो उस लेवल का टीचर हमारे स्कूल में नहीं है, तो प्लीज आप घर पे ही रह के पढ़ो। तो उसके बाद से ये बात उसके दिमाग पे घर कर गई और उसके बाद से बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया और उसको घर पे रह के इतनी पढ़ाई करने लगा, इतनी पढ़ाई करने लगा, इतनी पढ़ाई करने लगा। पढ़ते पढ़ते वो बड़ा हो गया। कुछ समय बाद फिर क्या हुआ कि कुछ समय बीत गया, वो बड़ा हो गया और आपको पता है उसके बाद उसकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और एक्सपायर हो गई। ठीक है, तो वो जो इतना बड़ा हो गया था और उसके बाद ना वो पता नहीं उसको क्या महसूस हुआ, वो घर वापस आया और उसने वो बक्सा खोल के देखा माँ का, जिसमें वो उसके टीचर ने जो लेटर दिया था ना वो उसके बक्से में रखा हुआ था। बक्सा खोल के देखा और लेटर पढ़ा। वो इतना बड़ा हो गया था पढ़ लिख कर कि वो लेटर पढ़ सकता था। जब बक्सा खोल के लेटर पढ़ा तो उसमें पता है क्या लिखा था, बता सकते हो? उसमें लिखा था ना कि आपके बच्चे का जो मानसिक विकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है और मतलब कहने का मतलब कि वो दिमागी रूप से पूर्ण विकसित नहीं था, उसको पढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसको हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसको आप अपने घर पे ही रखिए, ये लिखा था। और आपको पता है उस बच्चे ने क्या कमाल किया था, बड़ा होके क्या बना था, उसने किसका आविष्कार किया था, बता सकते हो? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? यस, एडिशन ने। वो एडिशन ही थे वो बच्चे जिनको टीचर ने ये कह के स्कूल से निकाल दिया था कि आपके पास दिमाग नहीं है और आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप घर पे ही रह के पढ़ाई करो। बट उनके माँ के शब्दों ने ये कमाल कर दिया कि नहीं, वो सच्चाई उन्होंने उस टाइम पे नहीं बताई। अगर वो बता देती कि टीचर ने ऐसा ऐसा लिखा है तो सोचिए वो किस वे में जाता। बट उनकी माँ ने उस बात को छुपा दिया और अपने शब्दों से ऐसा जादू किया कि वो बच्चे ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। सोचो, तो वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके पास दिमाग कम है, आप ये नहीं कर सकते, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपके पास इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मानव जीवन आपको मिला है, ये इस जीवन में आप कुछ भी कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। कोई जानवर भी ऐसा नहीं है
या कोई भी अदर ऐसा चीज नहीं है जो इतना एबल हो, बट इंसान का जन्म ऐसा है कि वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। वो कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। या लोग कहते हैं ना कि वो ये नहीं कर सकता, इस काबिल नहीं हो, ये नहीं है। नहीं, आप इतना करके आगे दिखा दो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है। और मैं कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहूंगी। मैं कहूँ, कुछ सिखाऊं, और आप लोग बताना कि क्या आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं करते हो। सर एक चेयर चाहिए। अच्छा, मैं शुरू करती हूँ। क्लास में अक्सर स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, मैं आई कम इन मैम? करते हैं? कितने लोग ऐसे करते हैं? हाथ उठाओ। आपको पता है ये गलत तरीका है। मैं आई कम इन मैम, इसका क्या मतलब हुआ? ये गलत तरीका है हाथ आगे करने का। सिंपली आपको सिंपल बोलना है, मैं कम इन मैम, हल्का सा डाउन होके मैं कम इन सर, बस इतना। ये सही तरीका है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग चाहें तो उसको थोड़ा सा अभी से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज कि जब हम लोग क्लास में टीचर कोई पढ़ाता है तो हम लोग कैसे बैठते हैं? ऐसे। ठीक है। हमेशा लेग्स शेक करते हैं, ऐसे लाइक करते हैं, या फिर ऐसे बैठते हैं। ये सारा गलत तरीका है बैठने का। ठीक है। थोड़ा सा चेंज करिए और फील करिए कि पॉजिटिवली मतलब फील होता है कि नहीं, और पढ़ने में मन लगता है कि नहीं। आपको कैसे बैठना है? बिल्कुल पैर सीधे, पीठ सीधी, बॉडी को अकड़ना नहीं है। सीधा बैठने का मतलब क्या करते हैं कुछ बच्चे? अकड़ के बैठ गए। अकड़ना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पीठ